सत्यजीत रॉय दादा ने 1974 में बंगाली पिक्चर जब सोनार किला बनाया तो उसका नाम वर्ड में पड़ गया सोनार किला जैसलमेर। जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँच गए मारवाड़ी। We are too scared to hire a motorbike because the driving's a little bit crazy. यहाँ पे गड़ी सागर सरोवर भी है, सरोवर के पास में महादेव का मंदिर होना अति अनिवार्य है। ऊपर में इसके चारों तरफ टोटल 38 बालकोनी बनाई गई है। इसमें अगर रात को हम दूध डाल के रखेंगे तो सुबह जाके वो दही बन जाएगी। जैसलमेर यहाँ पर काफी शूटिंग हुई है, जैसे किले के अंदर हुई थी। खम्मागरी नमस्कार आदाब। मैं हूँ जैसलमेर में। जैसलमेर यानी कि किले और हवेलियों का शहर, पर्यटन त्रिकोणीय सर्किट का महत्वपूर्ण शहर जैसलमेर, जो कि राजस्थान में आने वाला हर एक देशी और विदेशी पर्यटक अपने ट्रिप में ज़रूर शामिल करती है। तो वही जैसलमेर में आज हम लोग घूमेंगे। जैसलमेर में घूमने की काफ़ी सारा जगह है। सबसे पहले आती है जैसलमेर की गोल्डन फोर्ट, पटवान की हवेली, गरी सागर लेक, सलीम सिंह की हवेली और थर हेरिटेज म्यूज़ियम, अमर सागर लेक, व्यास छात्री। तो सारा ये जो प्लेसेस है इस एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे। सो कीप ऑन वॉचिंग। जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली जैसी शहरों से आपको जैसे ट्रेन मिल जाएगी वैसे ही जोधपुर, जयपुर और दिल्ली से आपको जैसलमेर की सीधी बसें भी मिल जाएगी। जैसलमेर एक छोटा सा शहर है और यहाँ पे पैदल भी आप घूम सकते हैं या तो चाहे आप एक बाइक रेंट भी कर सकते हैं। मैं हूँ जैसलमेर फोर्ट के सामने और जैसलमेर फोर्ट का यहाँ पे आपको 400 से 700 में बाइक और स्कूटी रेंट के लिए मिल जाएगी। अभी सवाल आती है जैसलमेर में आप रहेंगे कहाँ। हम लोग थे जैसलमेर की होटल गोरख हवेली में, जो कि जैसलमेर की सोने की किले की एकदम नजदीक है। अभी हमने चेकिंग किया है, सुबह 7:15 हो रहा है अभी, और ये है हमारी रूम। ये एक बड़ी सी बेड है, यहाँ पे चेयर्स, टेबल लगा हुआ है, इंटरकॉम है, उस तरफ है बैठने के लिए सुविधा और एक बड़ा सा विंडो है, एसी है और यहाँ से दिखती है जैसलमेर फोर्ट की बहुत खूबसूरत व्यू। ये सुबह अर्ली मॉर्निंग के तस्वीरें हैं हमारी रूम की खिड़की से। ये जैसलमेर की जो किला है एकदम हमारे होटल रूम से ये दिख रहा है। सामने एक होटल है और उसके पीछे है ये जैसलमेर किला। तो आइए आज का ये जर्नी हम शुरू करते हैं जैसलमेर की इस सोने की किले से। पहले आपका सर जैसलमेर फोर्ट में हार्दिक स्वागत है। ये सर राजा का महल है। मेरा नाम है विजयनाथ और इस किले में 25 सालों से मैं गाइडिंग करता आ रहा हूँ। राजस्थान का दूसरा पुराना फोर्ट है। पहला चित्तौड़गढ़ और दूसरा पुराना किला जैसलमेर है। किले के एक भाग में रहते राजपूत, एक पार्ट में रहते ब्राह्मण और बीच के मिडिल पोर्शन में रहते थे राजा और रानी। इस जगह का नाम है दशहरा चौक। राजा दशहरे के दिन व्हाइट मार्बल थ्रोन है, वहाँ बैठते हैं। सीढ़ियों के ऊपर मेहमान गांव के ठाकुर और सती माताओं के हाथ के निशान हैंड प्रिंट छपे हुए। जब पुराने समय अलाउद्दीन खिलजी सेना ने 13th सेंचुरी इस किले पे जब वॉर हुआ तब अने को रानी माता ने जोहर जब किया तो जोहर करने से पहले अपने हाथ पे मेहंदी कुमकुम से राइट एंड हैंड दीवार पे छापा करते थे। कलाकार लोग कार्विंग करते थे कि आगे वंशज राजा हाथों का पूजा कर सके। सती माता रानी आउट ऑफ फोर्ट, जो राजाओं का समाधि स्थल है, वहाँ होते थे रानियाँ सती, लेकिन जोहर जो भी होता था वो फोर्ट के अंदर हुआ करता था। और राजस्थान में सेकंड पुराना किला जैसलमेर, पुराना नाम तो त्रिकुटगढ़ है, लेकिन सत्यजीत रॉय दादा ने 1974 में बंगाली पिक्चर जब सोनार किला बनाया तो उसका नाम वर्ड में पड़ गया सोनार किला जैसलमेर। और हमारे यहाँ के गाइड लोगों को बंगाली सीखने का भी मौका मिला क्योंकि यहाँ बंगाली टूरिस्ट बहुत आते हैं। तारी शान तारा नशा तारा जाम तारे लोग गाँव तुम्हें
पधारो मार दे केसरिया पालमो जोड़ी डोला आवो नी पधारो सा आवो नी पधारो मार दे। जैसलमेर किला यानी कि गोल्डन फोर्ट जो है उसमें हम लोग एंट्री कर गए हैं। एंट्री टिकट है 200 रुपीज़ एडल्ट के लिए और 10 साल तक बच्चों के लिए 100 रुपीज़। बालकनी सामने बनाया 3 स्टोन 3 पत्थर को जोड़ के कलाकारी बनाया गया है झूमर का कार्विंग। 19th सेंचुरी के तलवार भाला कुकरी कटार तो मेन वेपन रॉयल फैमिली द्वारा जैसलमेर में यूज़ होते थे। वो वेपन तो नहीं है जब युद्ध हुआ था उसके आफ्टर वाले है, लेकिन है 100 ईयर प्लस वेपन। तो आर्मरी रूम में यहाँ पे रखे गए हैं। लकड़ी का छत होना कि गर्मी बारिश में ठंडा सर्दी में गर्म। छोटे गेट है, कोई दुश्मन आया महल में तो जल्दी भाग न सके, उसको ध्यान में रखते हुए एंट्रेंस गेट एंट्रेंस सारे छोटे होते थे। राजा का राज तिलक का सिंहासन, यहाँ के राजा यदुवंशी है चंद्रवंशी, इसी कारण ये छत्र बनाया है मेगा डाम्बर छत्र। प्रेजेंट किंग का जो कोरोनेशन है 15 जनवरी 2021 को इसी थ्रोन पे किया गया है। काका मामा राजा का भाई चचेरा भाई खास जो 4 लोग हैं वो साथ में बैठा करते थे और इस चांदी के बने सिंहासन पे राजा का राज तिलक समारोह हुआ करता था। मैं हूँ सोनेर किले के अंदर जैसलमेर फोर्ट के अंदर और ये एक ऐसी स्थान है कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आता रहता है इस जैसलमेर फोर्ट में। व्हेयर डू यू कम फ्रॉम? फ्रांस। तो जैसे ये कपल आया है फ्रांस से, इंडिया में घूम रहे हैं और जैसलमेर फोर्ट में आए हुए हैं। ये हमारे देश के लिए एक शान है, देश की गौरव है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई एम फ्रॉम कोलकाता। हैव यू बीन टू कोलकाता? कोलकाता दैट इज कलकत्ता। हैव यू बीन देयर? 12 जुलाई 1156 में महारावल जैसल देव सिंह भाटी ने इस फोर्ट की स्थापना की थी। ये फाउंडर किंग का फोटो है। इनका कार्यकाल 1156 से 1166 11 वर्ष तक का यहाँ रहा। इनकी मृत्यु हो जाने के बाद इनके पुत्र सालिवान सिंह फर्स्ट ने इस फोर्ट का कार्यकाल संभाला। जनरेशन बाय जनरेशन ये जो फोटो राजा के लगे हैं ये सब फोटो काल्पनिक है, इमेजिनेशन है। उस समय पूरे चेहरे का पता नहीं होता था। इस जगह का नाम है त्रिपोलिया, क्योंकि 3 यहाँ पे विंडो बने 3। राजाओं के समय यहाँ डांस का कार्यक्रम होता था। डांसरें यहाँ डांस करती थी। आमने सामने गेस्ट, राइट में म्यूजिशियन और लेफ्ट में म्यूजिशियन लोग और राइट में झरोखे में किंग। टॉप से रानियाँ और दासियाँ डांस को देखा करते थे। पुराने समय पे पर्दा होता था राजपूत रॉयल फैमिली में। और ये फ्लोरिंग टाइल है और वॉल टाइल न्यू लगा हुआ सर। और फॉसिल पत्थर है तो 1200 से 18 करोड़ वर्ष पहले ये एरिया सी पार्ट था। तो सी एनिमल जो फॉसिल्स है हाबूर फॉसिल पत्थर में छपे हैं और सी फॉसिल पत्थर से दूध से दही भी बनता है। और ब्लड प्रेशर, पाइल्स, हार्ट, डायबिटीज एंड जॉइंट पेन में फॉसिल स्टोन का पानी पीने से मेडिसिन ट्रीटमेंट में वो स्टोन हाबूर काम आता। उनके पिता दशरथ जी के दाढ़ी था रामायण में, राम भगवान के दाढ़ी नहीं था, दाढ़ी में रामचंद्र। ये जो जगह है इसे रंग महल, पेंटिंग रूम और राजा रानी का जो शयन कक्ष रूम होता था वो राजाओं के शासन समय में ये था। इस रूम में गोल्ड वेजिटेबल कलर का पेंटिंग भी किया गया। हाइट के ऊपर से बिस्तर वगैरह इस रूम में बिछाया करते हैं। ये राजा की न्यायालय है। यहाँ पे राजा बैठते थे और उनकी जो प्रजाएं है वो दरवाजे के उस तरफ जो है प्रजाएं जो न्याय मांगने के लिए आते थे वो उस तरफ बैठते थे। ये सर महल के टॉप पे आ चुके हैं। जैसलमेर हाईएस्ट पॉइंट द जैसलमेर फोर्ट पैलेस म्यूजियम और जैसलमेर का पूरा जो गोल्डन सिटी व्यू है वो यहाँ से दिखाई देता है। 1725 से पहले तक का पुराना जैसलमेर किला ही था और 1725 के बाद में ये पूरा टाउन जो है सिटी डेवलपमेंट हुआ है। तो ये फोर्ट के निमित्त में ये 5 किलोमीटर का किला है। तो पुराना 950 साल का ये पत्थर है सब। इनको कहती है गोल्डन। तो गोल्डन तो अभी बना, हमारे मारवाड़ में क्या कहते थे उनको के पीला पत्थर कांसिया पत्थर। तो ये मारवाड़ का जंक्शन का पहला सिटी होता था। तो आज हमारे जैसलमेर में आप घूमने के लिए तो पहला लेक गढ़ीसर, उसके बाद सालम सिंह दीवान की हवेली है। पुराने समय में ये सर दिशा सूचक यंत्र होता था। पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम डायरेक्शन का जो ज्ञान है, मौसम वगैरह का भविष्यवाणी, वो ज्योतिषी विद्या ऐसी से उनके राजाओं के ज्योतिषी राजा को बताया करते थे। तो लोकल हमारे राजस्थान या गुजराती लोग हमें से टीपना भी कहते हैं।
बाकी उस समय का दिशा सूचक यंत्र कंपास कहा जाएगा। और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे वॉच रखा गया, बीच में शैडो का परछाई जहाँ सनलाइट पड़ता था उसे टाइम को अनुमान करते थे। सन डायल और कंपास पास में रखे गए। ये सर रानी का महल है। उस समय पर्दा प्रथा होता था, तो रानी के महल में खुले बालकनी झरोखे बनाए हैं। तो रानियाँ आने को क्वींस यहाँ पे वार्तालाप अगर करना हो तो यहाँ पे रानियाँ बैठा करते हैं। तो पूरा महल रानी का पैक है, बंद है। उसका एक खुला पार्ट होता था, यहाँ खुले विंडोज झरोखों में रानियाँ बैठते थे यहाँ पे। राजपूत राजा के सोल्जर थे और ब्राह्मण एडवाइजर, मिनिस्टर और राजगुरु का परिवार उसी जमाने से रहता है। 1156 यानी सेकेंड ओल्डेस्ट फोर्ट, 868 साल पुराना किला त्रिभुजाकार पहाड़ी पर है। किले का पुराना नाम त्रिकूटगढ़ था। 1974 में बंगाली दादा सत्यजित रे की जब फिल्म बनी तो उस किले का नाम भी सोनार किला हो गया और हम लोग यहाँ पर इसे सोनार किला के नाम से जानते हैं। उसी के बाद जैसलमेर में टूरिज्म का स्टार्ट होता है। उससे पहले जैसलमेर में टूरिस्ट नहीं आते थे, यानी सत्यजित रे ने ही नाम दिया सोनार किला। इस किले के अंदर कितने लोग रहते हैं कुल मिलाकर? लगभग 4000 लोग रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। राजाओं के सोल्जर, एडवाइजर और फैमिली रहती है। यह है रानी कक्ष, यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है क्वींस अपार्टमेंट। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के समय इस शहर में रहने वाले कई बड़े बिजनेसमैन जैन, अग्रवाल, ओसवाल और माहेश्वरी जैसे व्यापारी रेगिस्तानी ये व्यापार सिंध की तरफ का व्यापार ठप होने के कारण ये सब लोग देश के बड़े बड़े महानगर जैसे कलकत्ता बड़ा बाजार, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, महाराष्ट्र चले गया और ये लोग वहीं जाकर सेट हो गया। एक कहावत प्रसिद्ध हो गया, जहाँ न पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँच गए मारवाड़ी। यानी मारवाड़ी, ये मारवाड़ का शहर है, पूरा मारवाड़ कहलाता है। रूप महल है मैडम, उस जमाने में रानियों का श्रृंगार करने का रूम। चाहने को रानी एक साथ बैठ करके अपने राजाओं के लिए श्रृंगार करते थे। श्रृंगार के मेकअप रूम को कहा जाता था रूप महल। सिटी टाउन में जब आप जाओगे तो पटुओं का हवेली वर्ल्ड फेमस है। जैसलमेर में पटुआ हवेली वर्ल्ड फेमस, पटुआ हवेली, सालम सिंह का हवेली। एक ही रात में 84 विलेज कुलदरा के साथ खाली हो गए थे। पाली वालों का मेन हेड विलेज। नेशनल अवार्ड विनिंग आर्ट एंड क्राफ्ट का जो शॉप है, इसमें दुकानदार भैया ने एक ऐसी रिंग बनाई है जिसके ऊपर 7 वंडर बनाए हैं। चावल पे नाम लिखना, चावल के ऊपर रामायण की चौपाइयाँ लिखी गई और इनके दादा परदादा ने एक बाल पे नाम लिख करके राष्ट्रपति को गिफ्ट किया था। तो कलेक्शन कुछ ऐसा बेस्ट कलेक्शन है। एक ही हमारे यहाँ फोर्ट में शॉप है रानी के पैलेस में, हरिओम ज्वेलर्स। एक बार सर जरूर आप इस शॉप को देखिए। लाल मेरी पति रखियो बलो झूले लालड़े, लाल मेरी पति रखियो बलो झूले लालड़े। सबड़ी दास की दामाज कलेंदर, तमाम मस्त कलेंदर, अलेना पे लाल भर सुखिया सा कलेंदर, लाल वालाल कलेंदर, तमाम मस्त कलेंदर, कलेंदर लाल बेड़ा करे पार, ओ कलेंदर लाल बेड़ा करे पार। छनन छनने तेरी नौवती वाजे, छनन छनने तेरी नौवती वाजे। ए लाल बजे घरी आयो बलो झूले लालड़े, सांझ पड़ी घरी
आवे बलो झूलेलाल रे संदड़ी दास गीत आवाज कलिंदर तमाम मस्त कलिंदर कलिंदा पे लाल सोपिया सा कलिंदर लाल लाल कलिंदर तमाम मस्त कलिंदर कलिंदा पे लाल कलिंदर लाल बड़ा करे पार ओ कलिंदर लाल बड़ा करे पार। जैसलमेर फोर्ट के बाहर अभी मैं पीऊँगा नारियल पानी, ये 50 रुपीज़ की है। जैसलमेर जैन मंदिर जो टूरिस्टों के लिए खुला रहता है सुबह से लेकर दोपहर तक। ज़्यादा टूरिस्ट हो तो समय आगे बढ़ जाता है, कम हो तो कम होता है। मैं टूरिस्ट गाइड सतीश शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। तो ये रहा जैन मंदिर जो कि जैसलमेर किले के अंदर है और यहाँ की एंट्री जो है वो बिल्कुल निःशुल्क है। फॉरेन टूरिस्ट के लिए 250 रुपीज़ है एंट्री, इंक्लूडिंग कैमरा। किले में ये फोर्ट में ये जैन मंदिर है। 14, 15, 16 सेंचुरी में किले में 9 जैन टेम्पल का निर्माण किया गया। माउंट आबू दिलवाड़ा मंदिर की कॉपी है। दिलवाड़ा माउंट आबू वाइट पत्थर स्टोन है और यहाँ पे पीले पत्थर की सारी कार्विंग का काम किया गया है। और 9 जो जैन मंदिर किले में बनाए हैं इसमें 6666 श्वेतांबर 24 भगवान की जैन के मूर्तियाँ हैं। जैन में 2 धर्म पाठ हुए थे, दिगंबर और श्वेतांबर। जैसलमेर के अंदर रहने वाले जितने भी जैन परिवार लोग थे वो सब श्वेतांबर जैन परिवार थे। तो किले में सारे जैन मंदिर भगवान श्वेतांबर जैन भगवान मंदिर फोर्ट में बनाए गए हैं। सवेरे खुलने का मंदिर का 7 बजे समय है और 2 बजे जैन टेम्पल बंद होते हैं और रात को 7 से 7:30 आधा घंटा खुलने का टाइमिंग रहता है। और सारा इंटरलॉकिंग सिस्टम मुल्तानी मिट्टी से किया गया है। दिलवाड़ा टेम्पल जो राजस्थान में फेमस माउंट आबू टेम्पल है उसी का जैन टेम्पल का जैसलमेर फोर्ट जैन टेम्पल कॉपी किया गया। जैसलमेर किले के अंदर है काफी सारा एग्जीक्यूटिव और 5 स्टार होटल्स जहां एक रात रहने के लिए आपको लाखों खर्चा करना पड़ सकता है। जैसलमेर का जो पीला पत्थर येलो सैंडस्टोन जिसके अंदर दही जमाने के लिए बाउल काम आते हैं, एक यहाँ का मेडिसिन स्टोन है सी फॉसिल स्टोन जिसका पानी पीते हैं ब्लड प्रेशर, पाइल्स, हार्ट, डायबिटीज एंड जॉइंट पेन। जैसलमेर किले की एकदम ऊपर में आ गया हूँ और यहाँ है तोप और यहाँ से दिख रहा है पूरे शहर। अब ये जो आप देख रहे हो तो ये कैनन जो पूरा पंच धातु की सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कांसा सब मिक्स में बना हुआ है ये तो ये जो तोप है अब तो सिर्फ सिटी व्यू पॉइंट के हिसाब से बनाया हुआ है। पहले जो कभी भी कोई जब राजाओं का राजशाही था उस समय कोई भी दुश्मन अटैक वगैरह करते थे तो उनको दूर से ही धाराशाही करने के लिए इस तोप का यूज़ किया जाता था। तो एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो जयपुर के जयगढ़ फोर्ट में है जिसका नाम है जय बाण। ठीक है, तो यहाँ से पूरा सिटी का नज़ारा दिखता है। बंगाली राइटर और फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत राय एक फिल्म बनाया था सोनार किला। तो जैसलमेर में आकर हमें आखिर मौका मिल ही गया इस गोल्डन फोर्ट सोने की जो किला है वो देखने का। ये क्या है? इसको आबूर फॉसिल बोलते हैं। क्या होती है इससे? इसमें आप पानी भर के रखो, रात को सुबह उठ के बीपी शुगर के लिए काम आता है। और इसमें दही भी बनता है, दूध डाल के रखोगे ना। हाँ। अच्छा। ये रियल पत्थर है, यहाँ 40 किलोमीटर दूर गांव है आबूर। अच्छा। वहाँ से मतलब इसमें अगर रात को हम दूध डाल के रखेंगे तो सुबह जाके वो दही बन जाएगी। तो ये जो है इसको हमने ले लिया है यहाँ से 400 रुपीज़ इसका प्राइस है। मोस्ट वेलकम। मैं आपको इस जैसलमेर के हवेली के बारे में समझा रहा हूँ। मेरा नाम मनीष वैष्णव है। इस पार्ट को बोलते थे पटुओं की हवेली। पटुआ न किसी का नाम था न किसी की जाति थी। पटुआ एक टाइटल था, जिससे टाइटल राजाओं का दिया हुआ टाइटल था। पटुआ जो पोहे का काम कराती थी, मूर्तियों की माला कपड़े के ऊपर जरी का काम कराती थी, ऑर्नामेंट बना, इसे पटुआ टाइटल दिया है। जाति से जैन। ओसवाल इनका नाम था गुमान चंद जी बाफना। गुमान चंद जी बाफना की हवेली बनी 1800 लेके 1860। एक बिल्डिंग को बनने में 12 साल लगे, 5 बिल्डिंग को बनने में 60 साल से। उनका बिजनेस था भारत पाकिस्तान एक था, पाकिस्तान, चीन, चाइना, सऊदी अरब। सोना, चांदी, कपड़ा, लट्ठा, ड्राईफ्रूट, रोटी और अफीम एशिया के अंदर सबसे बड़ा मार्केट था। उसमें सबसे बड़ा व्यापारी था। इन्होंने एक हवेली जीवन लाल जी कोठारी को बेची 65 हजार के। भारत पाकिस्तान लिविंग हो गया तो इनका व्यापार क्लोज हो गया। जैन फैमिली कर्नाटक के यहाँ 27 मकान थे। जैसलमेर को छोड़ के चले गए बम्बई, महाराष्ट्र, पूना की तरफ।
तो पटवा लोग जाते जाते अपना घर सेल कर गए। एक हवेली जीवनलाल जी कोठारी को बेचा। नंबर 2 और नंबर 5 इंदिरा गांधी थर्ड पार्टी, उससे पहले कमल बाजार लिमिटेड मुंबई 1961 में। 1974 इंदिरा जी जैसलमेर आई, जैसलमेर को डेवलपमेंट किया। हवेली की जो आप खूबसूरती देख रहे हो वो बार पूरी कार्विंग्स बनी हुई पुरानी ज्वेलरी को देख के बनाया गया है। जैसे ये वाला डिजाइन राजस्थानी झुमके का डिजाइन है और ये वाला राजस्थानी बोर्ड का डिजाइन है। बैक साइड में जो आप देख रहे हो कार्विंग्स वेलकम गेट, वो आपको लेडीज यहाँ पर पैचर के ऊपर काम करती है। यहाँ पर आज भी गांव के अंदर पीढ़ी बाई पीढ़ी लोग हाथ का काम कलाई बोलते हैं। सब बेस्ट ऑफ द हाथ का रूमा देवी कलेक्शन आपने सुना होगा, एक रूमा देवी लेडी, उसमें हाथ का आज के उसके नीचे लेडीज काम करती है। पटवा की हवेली में एंट्री फीस है भारतीय के लिए 150 रुपए और 3 से 10 साल की आयु तक बच्चों के लिए 80 रुपए। तो हमने 4 टिकट लिया, 2 बड़े 2 बच्चे। चांदी जो भी रखे इसको ब्लॉक करते थे, ऊपर पत्थर लगाते, चोर भी आएगा तो अंदर देखेगा, पैसा सेफ रहता था। पता है मुनीम चैम्बर, जो मुनीम चैम्बर, मुनीम जी वहाँ पर बैठते थे, व्यापारी आते थे तो उनको वेलकम होता था। पहले चाय कॉफी तो ओपीएम से होता था और हाथ से चला हुआ 1 2 3 4 हाथ से चला हुआ फैन बेल्जियम गिलास, ओरिजिनल तो बेल्जियम गिलास, ये रियल बेल्जियम गिलास। इंडिया पहले नहीं था, बेल्जियम से लेके आते थे। जेरोक्स कॉपी, टेलीफोन, ग्रामोफोन और 60 साल पुराना इलेक्ट्रिक फैन, 2 तरफ चलने वाला। पुराने लॉक के मकानों के लॉक होते थे कि बेस्ट में एक के बाद दूसरा बैठकर उसको बड़ी कुछ बांधना में तुझे तो उसमें लॉक लगाने के लिए। लेडीज मेकअप रूम, 16 श्रृंगार, चूड़ी पहना, पायल पहना, बिंदी लगाना, गहने पहना। और ये जो वाइट देख रहे हो इसका नज़र को मतलब आदमी औरत की नज़र लगती है, मतलब एक औरत को दूसरी औरत की नज़र लगती है, क्योंकि औरत से जलती है आज भी और पुराने टाइम में। तो वहाँ पर देखो उसके लिए हाथी के दांत की बनाए हुआ है। इसी से चूड़ी खूबसूरत लगने के बाद में नज़र कंट्रोल करने के हाथी दांत की चूड़ी, सुहाग की निशानी। ये है किचन, यहाँ पे खाना पकते थे। ये भी गैस मीटिंग ऊपर की तरफ मिरर लगा हुआ है, तो रात को कभी चिमनी दिखाओ तो उजाला हो जाएगा। क्रॉसिंग वेंटिलेशन के साथ, क्रॉसिंग के हिसाब से ये मिरर लगा हुआ है, एक उजाला है। चेस्ट माइंड को फ्रेश रखने के लिए। और यहाँ से व्यापारी लोग आते थे। ये हवेली के 3 दरवाजे होते थे, 2 मेहमानों के लिए, व्यापारी के लिए, और एक दरवाज़ा होता था सिर्फ घर के लिए, जो अपन नीचे उतरेंगे बड़ी वाली सीढ़ी। ये हवेली बीच वाला चौक ओपन रहता था। जो भी हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म कार्यक्रम होते थे, जैसे शादी विवाह, कोई भी फंक्शन, तो पीछे चौक में होता था। तो चौक के अंदर जो उसका वन होता था, तो जेंट्स लोग नीचे होते थे और लेडीज लोग ऊपर बालकनी में घूंघट पड़ता था। हवेली के छत के ऊपर मैं आ गया हूँ अभी, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये उस ज़माने का पटवा लोगों का छत है। और यहाँ पर जो देख रहे हो आपको यहाँ से फोर्ट का व्यू बहुत बढ़िया दिखाई देगा। ये सिटी दिखता है पुराने, यहाँ से ये पुराना सिटी था जो आप पूरे मकान बगैर पीले पत्थर का, जैसलमेर गोल्डन सिटी है तो आपको हर जगह पीला नजर आएगा। जैसलमेर यहाँ पर काफ़ी शूटिंग हुई, जैसे किले के अंदर हुई थी। सबसे पहले सत्यजीत का पिक्चर बंगाली दादा का, फिर हम देखते थे सलम का, उससे पहले पुरानी पिक्चर काफ़ी हुई है, रेशमा और शेरा। और अभी जो लेटेस्ट में शूटिंग हुई थी नीचे जो है हवेली के जो नीचे में विमल गुटके का केसरिया और बालिका वधू का सीरियल भी यहाँ की इतिहास को लेके बनाया गया है। कुछ टुकड़ों में यहाँ हवेली का टुकड़ा लिया गया है जिसके सीरियल के ऊपर फिल्म किया है। आइए बताइए। जैसलमेर आप घूमोगे तो आपको पुराने मकान दिखाई देंगे, तो पुराने मकानों में ऐसे घोंकड़े दिखाई देते हैं। तो उस ज़माने में जो भी कार्यक्रम होते थे या गली के अंदर जो भी, तो लेडीज लोग ऊपर से देखती थी। दूसरा रीज़न है हवादार, मतलब आराम से सो सके, हवा विजिटर बैठ सके, भूखे बुजुर्ग आदमी आराम से रेस्ट कर सके। और दूसरा ये विष्णु चक्कर, दिस इज विष्णु चक्कर, और ये लक्ष्मी का रूप मोर। तो ब्रह्मा, विष्णु और लक्ष्मी दोनों साथ में घर के आगे का द्वार है। पटवाओं की हवेली के बाद हम लोग आ गए हैं जैसलमेर में सालेम सिंह जी की हवेली में। ये है सालेम सिंह जी की हवेली और इसके अंदर अभी हम लोग चलेंगे। सलेम सिंह की हवेली के छत के ऊपर हूँ मैं। ये सलेम सिंह की हवेली जो है ये एक 5 मंजिला हवेली है जिसे 1815 में सालेम सिंह जी ने करवाया था। इसकी एंट्री टिकट है 100 रुपये प्रति व्यक्ति और वीडियो कैमरा के लिए 50 रुपीज़।
तो सलेम सिंह की ये जो हवेली है इसकी एक इतिहास है जैसलमेर में। सलेम सिंह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने बचपन में अपने पिता को खोया था और उनके सामने उनकी पिता की हत्या कर दी गई थी। तो उन्होंने उसी समय ठान लिया था कि जैसलमेर जो किले है, जैसलमेर किले से भी बड़ा एक इमारत वो बनाएगी जिसका ऊंचाई जो है जैसलमेर किले से भी ऊंचा होगा। तो उसने ये जो हवेली है इसे बनाया था जो कि 7 मंजिला था और जो जैसलमेर किले से भी ऊंची थी। हवेली पूरी होने के बाद कुछ ही सालों में उनका अंतकाल हुआ और अंतकाल होने के बाद में राजा नहीं चाहते थे कोई भी हवेली या कोई भी पैलेस जो कि मेरे पर हो, तो उन्होंने 2 स्टोरी को उतरवा दिया। अभी है 7 मंजिला बिल्डिंग, पहले थी 9 मंजिल। तो अभी ये पार्ट है मेन पार्ट इस हवेली का। ऊपर में इसके चारों तरफ टोटल 38 बालकोनी बनाई गई है। देखिए हर एक बालकोनी के अंदर जो है अलग अलग स्टोन कार्विंग की भी है। 38 बालकोनी, 38 डिज़ाइन और डिफरेंट। इस हवेली को सीमेंट और गाढ़े की मदद से नहीं बनाया गया था, पत्थरों की मजबूत लोहे की छड़ी से इसे जोड़ा गया था। ये हवेली अपनी विशिष्ट वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि इसमें टोटल 38 सुंदर नक्काशीदार बैल्कनी है। इस हवेली के वास्तुकला नाचते हुए मोर से प्रेरित है। सालम सिंह जो कि दीवान थे 18वीं शताब्दी। पहले इसका नाम था जहाज महल। जब इसको बाहर से देखेंगे तो इसका जो शेप है वो जहाज नुमा बना हुआ है। दूसरा इसका नाम है कमल महल, तीसरा मोती महल और चौथा सालम सिंह की हवेली। तो पिछले 26 मिनट में हमने देखा सालम सिंह की हवेली, पटवों की हवेली और सोनार किला यानी कि जैसलमेर फोर्ट। लेकिन जैसलमेर सिटी में अभी भी काफी सारा प्लेसेस है जो हमें एक्सप्लोर करना है। Take the next left. तो हम 4 लोग 2 अलग अलग स्कूटी में निकल गए जैसलमेर की ये खूबसूरत गलियों से अगले गंतव्य स्थल के लिए। In 300 meters at the roundabout, continue straight. तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखते रहिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्त और परिवारों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो सभी लोग वर्चुअली हमारे साथ इस सोने की नगरी को देख पाए। In 100 meters, turn left. Turn left. जैसलमेर में व्यास की छात्री की बगल में ये है थॉर हेरिटेज म्यूजियम। ये कोई सरकारी म्यूजियम नहीं है। लक्ष्मी नारायण खत्री जी है जो कि सन 2006 में अपने शौक से चीज़ों को इकट्ठा करके इस म्यूजियम को बनवाया था। म्यूजियम के अंदर तो फिलहाल जो है करंट नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा बहुत आपको दिखाने के लिए। अगर आप जैसलमेर आएंगे तो यहाँ आप ज़रूर विजिट कर सकते हैं। अभी मैं आ गया हूँ गवर्नमेंट म्यूज़ियम जैसलमेर में। ये जैसलमेर की सरकारी म्यूज़ियम है। टिकट है 20 रुपये प्रति व्यक्ति और बच्चों के लिए 10 रुपये। अंदर चल के देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। मेरे पीछे बहुत सारे छोटी और बड़ी पपेट्स जिसके लिए राजस्थान फेमस है। जैसलमेर की ये जो गवर्नमेंट म्यूजियम है, इसका जो नक्काशी है, इसका जो आर्किटेक्चर है, उसमें राजस्थानी कारीगरी का इस्तेमाल पूरा किया गया है। और इसी परिसर में है एक एयरक्राफ्ट जो कि मेरा पीछे है।
राजकीय संग्रहालय जैसलमेर से निकलने के बाद अभी हमारा अगला गंतव्य स्थल है जैसलमेर की बड़ा बाग। जैसलमेर की सोनार किला से बड़ा बाग की दूरी है बस 7 किलोमीटर और ये 7 किलोमीटर दूरी हम हाईवे के ऊपर से कवर कर रहे हैं किराए पे लिए गए स्कूटी से। अभी आ गया हूँ मैं जैसलमेर की बड़ा बाग में। ये है मेरा पीछे बड़ा बाग। बड़ा बाग के बारे में आपको बताते हैं और दिखाते भी हैं। 16वीं शताब्दी में निर्मित बड़ा बाग में उस समय के महान शाही सदस्यों की याद में उल्लेखनीय स्मारक है। पहली छतरी महाराज जय सिंह द्वितीय की याद में बनाई गई थी और उनके बाद कई अन्य छतरियां बनाई गई क्योंकि ये स्थल एक प्रसिद्ध शाही दफन स्थल बन गया। बड़ा बाग की छतरियां राजस्थानी वास्तुकला की शैली में बनी हुई है और इनमें जटिल नक्काशी और डिजाइन है। ये छतरियां पीले बालुआ पत्थरों से बनी हुई है और सुंदर चित्रों, मूर्तियों और शिलालेखों से सजी है। वास्तुकला के मामले में ये हिंदू और इस्लामी शैलियों का मिश्रण है जो राजस्थान की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। व्यास छतरी में आ गया हूँ। अंदर में व्यास छतरी है। ये जैसलमेर की एक सनसेट पॉइंट है। यहाँ से सनसेट बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन अंदर में जो छतरी है उसकी एक ऐतिहासिक महत्व है। तो सनसेट देखते देखते उस महत्व के बारे में हम आपको बताएंगे। और इस व्यास छतरी की एंट्री टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन। व्यास छतरी के सामने आ गया हूँ मैं। मेरा पीछे ये जो है व्यास छतरी, रामायण की जो रचयिता है आप सबको मालूम है कि वो महर्षि व्यासदेव है। व्यासदेव का नाम से इस जगह का नाम पड़ी है व्यास छतरी। ये व्यास छतरी जो है इसका एक ऐतिहासिक महत्व है। जो रॉयल फैमिली के जो लोग थे उनके जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल के ऊपर इसी तरह से छतरी बना दिया जाता था और यही है आज व्यास छतरी। अभी मेरा घड़ी पे हो रहा है शाम को 6 बजने में 5 मिनट बाकी और अगले 10 मिनट पे यहाँ पे सनसेट होने वाली है। यहाँ से पूरी जैसलमेर की रेगिस्तान और शहर बहुत खूबसूरत दिखती है और साथ ही साथ लोग यहाँ पर शाम के वक्त आते हैं। यहाँ से बहुत ही सुंदर जो सनसेट है उसका नज़ारा करने के लिए। Hello. How are you? Good, good. Have you got a motorbike? Should you all come on a motorbike today? Yeah, we have hired a motorbike also. Oh, okay, that's good. We are too scared to hire a motorbike because the driving's a little bit crazy. Okay, have a nice time. थैंक यू। ये लोग जो है इंग्लैंड से आए हुए हैं इस जैसलमेर में। व्यास की यहाँ पे हमारी इनसे मुलाकात हो गई और बहुत अच्छा एक मुलाकात रही है। Okay, bye. व्यास छतरी ब्राह्मण समुदाय के पवित्र पुरुषों के यादों में बनाए गए एक समाधि है। इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में महारावल जवाहर सिंह के शासनकाल के दौरान किया गया था। ये स्मारक पीले बालुआ पत्थरों से बना हुआ है जो जैसलमेर की वास्तुकला की एक खासियत है। हम लोग जब यहाँ पे आए उस समय चल रहा था एक गुजराती फिल्म का शूटिंग। छतरी में सनसेट बस होने वाला है और वो है डूबती हुई सूरज। बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से एकदम पूरी एकदम लाल है और 5 मिनट में पूरी अंधेरी भी हो जाएगी क्योंकि सूरज जो है वो नीचे चली जाएगी। व्यास छतरी का यहाँ पे सूरज जो है अभी डूब गई है और इस पर्टिकुलर स्थान से दिख रही है जैसलमेर किला जो गोल्डन फोर्ट है।
इस जगह से बहुत अच्छा से दिख रही है मेरा इस तरफ। जैसलमेर की ये वैस छतरी हमें बहुत अच्छा लगा। आप कह सकते हैं कि ये ओट विजिटिंग प्लेस है। और यहाँ से निकलते निकलते शाम हो गई थी और हम लोग अभी आ गए हैं जैसलमेर शहर की आखिरी गंतव्य स्थल गरी सागर लेक में। ये है जैसलमेर की गरी सागर झील। गरी सागर झील जैसलमेर में 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। तत्कालीन शासक रावल जायसवाल के समय इस झील का उन्नति हुआ था और 20वीं शताब्दी तक पूरी जैसलमेर में पानी का एकमात्र जरिया ये झील थी। इस परिसर में है एक शिव मंदिर जहाँ पे भगवान शिव अपनी पूरी परिवार के साथ रहती है और ये है वो शिव मंदिर। नमस्कार। मंदिर ये सबसे प्राचीन मंदिर है, गड़ी सागर सरोवर के ऊपर है। ये महारावल गढ़सी सिंह के द्वारा बनाया गया था 1347 में। तो ये जो यहाँ के सबसे प्राचीन मंदिर शिव जी का मंदिर है, महादेव परिवार है, गजरूपेश्वर महादेव इसे बोलते हैं। ये यहाँ पे गड़ी सागर सरोवर भी है। सरोवर के पास में महादेव का मंदिर होना अति अनिवार्य है, इसीलिए ये सबसे प्राचीन मंदिर है, राजा के द्वारा बनाया गया। मंदिर पुराने है जो उनको सब देवी देवताओं को आह्वान करके जैसलमेर की स्थापना हुई है। कई एक शिव मंदिर है, वहाँ जाके देखना आपको लगेगा कि कम से कम 2000-1500 साल पुराना है, जैसलमेर की स्थापना से पहले का। इस झील में घूमने आने की सबसे अच्छी समय है शाम की वक्त, क्योंकि यहाँ पे शाम को 7 बजे लाइट एंड साउंड शो होती है और साथ में है बोटिंग करने की भी सुविधा है। तो इसके साथ जैसलमेर शहर की ये एपिसोड हमारा यहीं पे खत्म होता है, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अगले ही एपिसोड में हम आपको लेके चलेंगे जैसलमेर की डेजर्ट नेशनल पार्क में और उसके साथ चलेंगे भारत पाकिस्तान सीमा की 0 पॉइंट पे, तानत माता मंदिर पे और लोंगेवाला बॉर्डर में। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।